स्त्री को अपनी ये तीन चीजें किसी को नहीं देनी चाहिए, परिवार का नाश होता है। दोस्तों, स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और उनसे घर के मान सम्मान के साथ साथ घर का सौभाग्य भी जुड़ा होता है। ऐसे में शादीशुदा स्त्री के लिए कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो उसे किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें घर कलेश की वजह बन सकती हैं। क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसका सीधा संबंध हमारे भाग्य से होता है। इसमें से पहला है सिंदूर। दोस्तों, सिंदूर एक ऐसी चीज है जिसे हर लड़की अपनी शादी के समय सबसे पहले अपने पति के हाथ से धारण करती है। ये उसके सुहाग की निशानी होती है। ऐसे में किसी भी स्त्री को अपना वो सिंदूर किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए जो वो रोज लगाती हो, और न ही उसे किसी को देना चाहिए। ऐसा करने से उनके सौभाग्य में कमी आती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते की डोर कमजोर होने लगती है। उनके बीच प्यार कम होने लगता है। कई बार तो एक दूसरे से अलग होने की नौबत भी आ जाती है। इसके अलावा महिलाओं को अपना काजल भी किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। दूसरा है बिंदी। हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार हर सुहागिन स्त्री के लिए माथे पर बिंदी लगाना शुभ माना जाता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी स्त्री के माथे की बिंदी किसी दूसरी महिला को पसंद आ जाती है तो वो तुरंत उसे अपने माथे से निकालकर उसके माथे पर लगा देती है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा करना गलत बताया गया है। ऐसा करने का मतलब होता है कि आप अपने पति का प्यार खुद अपने हाथों से किसी के साथ बांट रही हैं, जिसकी वजह से उस महिला का पति किसी दूसरी की तरफ आकर्षित भी हो सकता है। इसके बाद घर में जो कलह शुरू होती है उसे खत्म करते करते कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तीसरा है स्त्री का सम्मान। दोस्तों, एक स्त्री को कभी भी अपने मान सम्मान से खिलवाड़ करने का हक किसी को भी नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं, क्योंकि मान मर्यादा से ये समझौते करने के बाद स्त्री के अंदर कुछ नहीं बचता। जहाँ उसे लगता है कि उसका अपमान किया जा रहा है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई जा रही है, वहाँ उसको आवाज जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि एक महिला के लिए इससे बड़ा गहना और इससे बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में स्त्री का मान नहीं होता उस घर का सर्वनाश होना तय है। दोस्तों, ये तो हुई स्त्री के श्रृंगार से जुड़ी चीजें, लेकिन अगर स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है तो वो उस घर की अन्नपूर्णा भी कही जाती है। ऐसे में उसे अपनी रसोई के कुछ खास चीजें किसी के साथ नहीं बांटनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये चीजें दूसरों के साथ बांटने से घर में दरिद्रता का वास होता है और सुख शांति भी छिन जाती है। पहला है हल्दी। दोस्तों, घर की सारी रसोई में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो हल्दी का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, इसलिए घर में हल्दी का खत्म होना गुरु दोष से जोड़कर रखा जाता है। माना जाता है कि अगर किसी घर में गुरु दोष लगता है तो उसकी वजह से घर में धन की कमी आती है और घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है, जिसकी वजह से नौकरी व्यापार के साथ और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर किचन में हल्दी खत्म हो जाए तो उसे किसी से उधार ना लें और ना ही खुद भी किसी को दान में दें। दोनों ही स्थिति में आपको दोष लगेगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में सरसों के तेल के बारे में भी बताया गया है, जिसके अनुसार सरसों के तेल का रिश्ता सीधा अपने शनि ग्रह से होता है। मान्यता है कि घर में कभी भी सरसों का तेल पूरा खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसे में आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पड़ोसियों को कभी भी सरसों का तेल उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। इसके साथ एक बात का जरूर ध्यान दें कि कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीद कर ना लाएं। तीसरा है चावल। दोस्तों, जहां एक और गरीब और ब्राह्मण को चावल का दान देना अच्छा माना जाता है, तो वहीं पड़ोसियों को चावल उधार देना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। कहते हैं ऐसा करना आपकी गरीबी का कारण भी बन सकता है। इसकी वजह से आप निर्धन हो सकते हैं, क्योंकि चावल को उधार देने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है और इससे शुक्र दोष भी लगता है, जिसकी वजह से पारिवारिक झगड़े शुरू हो जाते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इतना ही नहीं, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और उनकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घुलने लगता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।